ये देखिए, ठीक है। तो कंसेप्ट की अगर हम बात करते हैं, हम यहाँ पर बोलेंगे कि यही वाला क्वेश्चन था ना, टू इक्वल डिस्काउंट कैसे होगा यहाँ पे। हमेशा इस बात को याद रखना दोस्त कि डिस्काउंट जो आप निकालते हो वो कैसे निकालते हो। थोड़ा एक बार रेशियो मेथड हम आपको दिखाते हैं। आप ज़रा रेशियो मेथड यहाँ देखिए कि रेशियो मेथड में आप कैसे अप्लाई करते हैं। जैसे आप जब रेशियो मेथड को अप्लाई करते हैं तो आप यहाँ पर जो है, मान लीजिए कि मैंने आपसे यहाँ पर ये कह दिया 20% और 20% के दो डिस्काउंट है। कितने के हैं मेरे भाई? पहला डिस्काउंट भी आपका 20% का है और दूसरा डिस्काउंट भी आपका 20% का है। तो आप यहाँ पर जो है उनको कैसे अप्लाई करोगे, कैसे बनाओगे यहाँ पे? तो आप यहाँ बोलोगे देखो सर, 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है ना, 1/5 के बराबर होती है, जो हमें ये सीख देता है कि 5 रुपया पे कितना ऑफर दे देना है, 1 रुपया ऑफ दे देना है। तो उसके कारण हम यहाँ पर क्या करते हैं, उसके कारण हम यहाँ पर मार्केट लिखते हैं और यहाँ पर क्या लिखते हैं, सेलिंग प्राइस लिखते हैं। समझ में आ रहा है? आर्टिकल हमारा कितने का है? तो 5 का है। 1 का डिस्काउंट देने के बाद में कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। हमारे पास में कितने डिस्काउंट है? 2 डिस्काउंट है। तो यहाँ पावर में भी कितना करेंगे? तो पावर में भी हम यहाँ 2 करेंगे। पावर में भी हम कितना करेंगे? 2 करेंगे। या तो पावर में 2 कर लो या फिर इसको 2 बार लिख लो, बात तो एक ही है। जैसे पहले डिस्काउंट के कारण 5 रुपये की वस्तु में 1 रुपये का डिस्काउंट, तो 4। दूसरा भी मिलेगा 5 से लेकर के 4। या तो रेशियो को 2 बार लिखते हैं या फिर मेरे भाई यहाँ पर पावर को हम क्या कर देते हैं, तो यहाँ पर मेरे भाई स्क्वायर लगा देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर जैसे 2 डिस्काउंट है 2 बार लगाओ, 3 डिस्काउंट है पावर में 3 लगाओ, 4 है तो 4 लगाओ, ऐसे करके 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, तो यहाँ से हम टोटल डिस्काउंट निकालते हैं। और वो टोटल डिस्काउंट क्या होता है? 25 की आर्टिकल हमें 16 में मिल गई, तो डिस्काउंट कितने का? तो 9 का। कितने के ऊपर में? तो 25 के ऊपर में, और इंटू कितना करते हैं मेरे भाई? तो 100% करते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो जो ग्रेजुअल प्रोसेस है उसके अनुसार आंसर कितना आता है? 36 आता है। आता है। मैं आपको यहाँ पर कह रहा हूँ कि देखिए, आपको एक सिंगल डिस्काउंट दिया गया था तो आपने उसके 2 बार रेशियो लगाए, या यूँ कह लीजिए कि आपने उसका स्क्वायर किया तो आपके सामने ये रिजल्ट आया, और उसके बाद में तब जाकर आपने टोटल निकाला। अब मैं उल्टा बोल रहा हूँ आपको, मैं आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करके दे रहा हूँ कि अगर मान लीजिए पहला डिस्काउंट X% का था और दूसरा डिस्काउंट X% का था, और दोनों मिलकर के कितने का बना रहे हैं? 36 का बना रहे हैं, तो आप यहाँ पर कैसे करोगे? ऐसे मेरे भाई तरीके हम आपको परसेंटेज में भी पढ़ा चुके हैं, प्रॉफिट लॉस में भी पढ़ा चुके हैं, और अगर नहीं पढ़ा आपने तो आप यहाँ देख लीजिए। आपको कुछ भी नहीं करना है मेरे भाई, आपको यहाँ पर जो है वो लिखना है मार्केट प्राइस, और यहाँ पर आपको लिखना है मेरे भाई सेलिंग प्राइस। ये आपको मेरे भाई करना है। ठीक है। अब आप यहाँ पर ये बोलेंगे सर देखो, मेरा अगर वस्तु 100 रुपये का है, ये फाइनल प्राइस है, तो यहाँ पर 100 में से मैं अगर 36 कम कर दूंगा, तो 100 में से 36 कम कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 64 हो जाएगा। अब ये जो दिया गया है ना, आप इनका रेशियो ले लो। तो अगर आप रेशियो लोगे तो 4 से काटोगे तो 25 बार में, 4 से काटोगे तो मेरे भाई 16 बार में। ये कितने डिस्काउंट के बाद में है? तो 2 डिस्काउंट के बाद में है। यानी हम ये कह सकते हैं कि 2 डिस्काउंट देने के बाद में 25 रुपये का आर्टिकल कितने बिक रहा है? 16 में। अब आप अगर यहाँ देखोगे ना, तो ये देखो यहाँ पर, ये जैसे 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर आपने लिखा था, तो मैंने क्या कहा था, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ये 5 से लेकर के 4 हो जाएगा और 5 से लेकर के 4 हो जाएगा। ये एक डिस्काउंट है और ये दूसरा डिस्काउंट है, और दोनों मिलकर के ये 2 डिस्काउंट पर आते हैं। तो जब आप रेशियो में अप्लाई करते हो, पहले डिस्काउंट की वजह से ये रेशियो, दूसरे डिस्काउंट की वजह से ये रेशियो, और ये जो आता है कितने की वजह से आता है? 2। तो कभी भी अगर आपको डिस्काउंट की वैल्यू पता करनी है, जैसे परसेंटेज में भी होगा कि एक गांव की जनसंख्या हर साल X% से डिक्रीज हो रही है, 2 सालों में वो डिक्रीज हो गई है 36% से, बताओ एक्स की वैल्यू क्या है? ठीक है। उसी तरीके से होगा, एक मोटरसाइकिल की कीमत हर साल X% से कम हो रही है, 2 सालों में वो 36% कम हो गई है, तो बताओ प्रत्येक साल यहाँ पर कितने से कम होगा? तो मैंने कहा 100 रुपये की कीमत थी, 36 की कमी कर दी इतनी, मतलब 2 डिस्काउंट के बाद में मेरा आर्टिकल इतने का है। अगर मैं कभी भी डिस्काउंट की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो मुझे 2 से 1 पर आना पड़ेगा। मुझे क्या करना होगा? 2 से मेरे भाई एक सिंगल डिस्काउंट पे आना पड़ेगा। अब आप यहीं से देखो मेरे भाई, 25 से 5 पर जाने के लिए क्या करना होगा? तो रूट करना होगा। जैसे आपने इसका स्क्वायर किया था तो आपको ये मिला था। अब आप रिवर्स देखो, देखो ऊपर से नीचे आए थे स्क्वायर करके, नीचे से ऊपर जाओगे तो रूट करना होगा। जैसे इसका रूट कर रहे हो तो ये मिला, इसका रूट करोगे तो ये मिलेगा। तो वही बात है, जब भी आप 2 डिस्काउंट से 1 डिस्काउंट पर आएंगे आप रूट करेंगे, आप 3 डिस्काउंट से 1 डिस्काउंट पर आएंगे आप क्यूब रूट करेंगे। समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर के? तो आप 2 डिस्काउंट से 1 पर आना चाहते हैं, इसका रूट करिए मेरे भाई। तो ये हो जाएगा 25 का रूट यहाँ पे, और यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 16 का रूट। तो 25 का रूट हो जाएगा 5 और 16 का रूट हो जाएगा 4। अब यहीं पर आप देख लीजिए डिस्काउंट आपको कितने का मिला है। तो आप बोलेंगे गुरुजी 1 रुपये का डिस्काउंट मिला, कितने के ऊपर में? 5 के ऊपर में, इंटू कितने मेरे भाई? 100%। मल्टीपल एग्जाम्स हम आपको करवाएंगे, काफ़ी सारे एग्जाम्पल हम आपको देंगे, और उसके माध्यम से चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। सिर्फ एक एग्जाम्पल में आपको घबराना नहीं है यहाँ पे, इस बात को मान करके चलिए। तो जब भी हमें 2 डिस्काउंट से 1 डिस्काउंट पर आना होता है हम रूट करते हैं, 3 से 1 पर आना होता है हम क्यूब रूट करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो अगर हम यहाँ इस सवाल के बारे में बात करें तो बोला गया यहाँ पर
दो डिस्काउंट हमारा 36% का है तो एक इक्वल कितने का होगा, तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, आप यहाँ पर बोलेंगे गुरुजी ये हमारा मार्केट है और ये हमारा सेलिंग है। अगर हम मार्केट में कीमत को कितना मान लेते हैं, 100 रुपये मान लेते हैं, और 100 में हम 36 की कमी करें तो हमारा 64 हो जाता है। तो ये हमारा दो डिस्काउंट के बाद में होता है। कितने के बाद में होता है, दो डिस्काउंट के बाद में। या तो इनका पहले रेशियो हम ले लें और तब रूट कर लें, या रूट करके रेशियो ले लें, बात एक ही पड़ेगा। तो आप पहले अगर कट सकता है तो काटो, जैसे आप 25 से काटोगे और आप 16 से काटोगे। आप दो डिस्काउंट के बाद में एक डिस्काउंट पर आना है, तो एक पर आना है तो क्या करना होगा, तो इसका रूट करना होगा यहाँ पर, और यहाँ पर मेरे भाई इसका रूट करना होगा। 25 का रूट आपका 5 हो जाएगा, इसका रूट आपका 4 हो जाएगा। आपका एक का डिस्काउंट है, एक का डिस्काउंट है 5 के ऊपर में, इंटू कितना करोगे, 100%। ये हमारा मेरे भाई क्लियर होगा। 20% जो है वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर जो है मेरे भाई यहाँ पर सी होगा। आ जाओ मेरे भाई, यहाँ पर रूट ना हो पाए, पॉसिबल ही नहीं है कि रूट नहीं होगा, क्योंकि आप समझो ना यहाँ पर रूट क्यों नहीं होगा, आपने x इंटू एक्स किया है तभी तो एक्स स्क्वायर आया है। तो एक्स स्क्वायर का रूट करोगे तो x क्यों नहीं आएगा भाई, कॉमन सेंस की बात है आएगा। जैसे आप यहीं पर देखो इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर क्या कहा गया, अगर मैं आपको यहाँ पर, चलो मैं आपको काफ़ी सारे सवाल देता हूँ, आ जाओ मेरे भाई, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर दे पाते हैं। x% का डिस्काउंट है और x% का डिस्काउंट है, और ये टोटल मेरे भाई मिल करके कितना बनाएगा, तो अभी हम बता देते हैं आपको, ठीक है। ये मेरे भाई हम आपको बता देते हैं। ये हमारा मेरे भाई हो जाएगा 57.75 का। अब आप मुझे यहाँ पर x की वैल्यू बताओ, x की वैल्यू आपकी कितनी होगी, x की वैल्यू कितनी होगी ज़रा मुझे बताओ। 57.75 बताइए जल्दी से कितना होगा, सॉल्व करिए। चलो भैया, सब लोग 35%, 35%, 35% आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया भैया। तो यहाँ पर अगर हम 35% यहाँ पर आंसर देंगे तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे सर देखिए कितना प्यारा सवाल है, इतना प्यारा सवाल है। आप यहाँ देखो, हम यहाँ पर मार्केट प्राइस बोलेंगे और यहाँ पर हम सेलिंग प्राइस बोलेंगे। अगर हम यहाँ पर 100 लिखेंगे, 100 में से आप अगर इसको घटाएंगे ना 57.75 को, तो आपको यहाँ पर क्या मिलने वाला है पता है। तो आप यहाँ ऐसे समझ लीजिए कि आपको 58 माइनस कर दिया, तो आपने 100 में से 58 माइनस कर दिया तो क्या मिल गया मेरे भाई, 42 मिल गया। तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर ये हो जाएगा हमारा 42.25 यहाँ पर, ठीक है। जहाँ पर क्या होगा, तो 57 और 42 को जोड़ने पे मेरे भाई जो है वो कुल मिलाकर के 99 हमारा बन जाएगा, और ये हमारा 100 बना देगा। अब ये कितने डिस्काउंट के बाद में है, तो ये हमारा दो डिस्काउंट के बाद में है। कितने के बाद में है, दो के बाद में। आप एक बात बताओ, यहाँ का जब डेसिमल हटाओगे तो कितने अंक है, दो अंक है। तो यहाँ जीरो भी कितना मिलने वाला है, तो दो मिलने वाला है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 25 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 400 बार में। और 25 से काटेंगे तो एक बार में 25, उसके बाद में मेरे भाई कितना आ गया, तो 172, जो कि हम 6 बार में मेरे भाई कर देंगे तो 150 हो जाएगा। 225 हो चुका है, जो कि कितनी बार में जाएगा, तो 9 बार में। तो अगर आप यहाँ देखें तो अब आपको दो डिस्काउंट से कहाँ पर आना है, एक पर आना है। अब अगर आप दो से एक पर आना चाहते हैं तो आप दो से एक पर आने के लिए आप यहाँ क्या करेंगे, आप इसका रूट करेंगे, सीधा सीधा रूट करो तो मेरे भाई 20 आ जाएगा, इसका रूट करो तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो यहाँ पर डिस्काउंट कितने का मिला बताओ, तो बोलोगे गुरुजी 7 का डिस्काउंट। कितने का डिस्काउंट मिला, तो 7 का डिस्काउंट। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो मेरे भाई जो डिस्काउंट हमें मिल रहा है वो हमें कितने का मिलेगा, तो वो जो डिस्काउंट है हमें वो मिलेगा 7 का। कितने के ऊपर में मिलेगा, तो 20 के ऊपर में, इंटू कितना करेंगे, तो 100% यहाँ पे। ये हम मेरे भाई डायरेक्ट हम कर सकते हैं, 5 बार में काटेंगे, 35% जो है वो हमारा क्लियर कट आंसर निकल करके आ जाएगा। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि कैसे सवाल का हमने आंसर यहाँ पर दिया है और कैसे हमारा 35% आया। तो आगे से ये चीज़ आपको समझने की आवश्यकता है कि जब भी यहाँ पर बोलता है कि x% और x% के दो डिस्काउंट हमारे आ रहे हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर इसके बराबर में तो x की वैल्यू निकालो, ठीक है, ये ध्यान रखिए। अब अगर हम बात करते हैं तीन डिस्काउंट को लेकर के, जैसे आप इस सवाल को देखो, 34 नंबर क्वेश्चन में यही तो बात बोली गई है कि अगर सर आपको यहाँ तीन डिस्काउंट मिल जाए, अगर आपको यहाँ पर तीन डिस्काउंट मिल जाए तब आप यहाँ पर क्या करोगे। जैसे इस क्वेश्चन में अगर आप देखो कि 3 इक्वल सक्सेसिव डिस्काउंट टर्न आउट टू बी अ सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट ऑफ 78.4, फाइंड ईच। यानी पहला हमारा कितने का है, x का है, दूसरा हमारा कितने का है, x का है, तीसरा हमारा कितने का है, x का है, और भाई सभी लोगों को मिला करके ये 78.4 के मेरे भाई बराबर हो गया। तो यहाँ पर ये x का मान कितना होगा। मैंने आपसे कहा था कि जब आप 2 से 1 पर आ रहे हैं तो आप रूट करिएगा, तो जब आप 3 से 1 पर आएंगे तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, तो 3 से 1 पर आएंगे तो मेरे भाई यहाँ पर आप क्यूब रूट करेंगे।
क्या करेंगे, तो 3 से 1 पर आएंगे तो मेरे भाई यहाँ पर आप क्यूब रूट करेंगे, समझिएगा इस बात को लेकर के। तो अगर आप यहाँ पर रेशियो लिखते हैं वो भी किसका, मार्केट का, और किसका मेरे भाई, सेलिंग का, तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर ये 100 रुपये है, और 100 में से अगर हम इतना घटा देते हैं, 100 में से अगर हम इतना घटा देते हैं तो इसमें से ज़रा इसको घटाना, तो बोलोगे सर देखो 100 में से आप 79 घटाओ, ठीक है, तो मतलब 21 बचेगा। हमेशा जितना दिया होता है उससे एक ज़्यादा घटाते हैं, तो 100 में अगर 78 दिया है तो 78 ना घटा के हम 79 घटाएंगे, तो 100 में से 79 घटा दो, कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 21, उसके बाद में यहाँ डेसिमल लिख दो। ये घटाने के तरीके बता रहा हूँ, जो भी दिया उससे एक ज़्यादा, तो 78 में से एक ज़्यादा 79 घटा दिया 21। अच्छा 0.4 है, कितना जोड़ दें कि यहाँ पर 0 बन जाएगा, 4 में कितना जोड़ोगे, 6, यानी ये हमारा इतना हो गया। अब उसके बाद में ये हमारा रेशियो है, दशमलव के बाद में इंक हटाओगे तो यहाँ इतना आ जाएगा। अब ये देखो ये कितने डिस्काउंट के बाद में है, 3 के बाद में, और कहाँ जाना है, 1 पर जाना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो क्यूब रूट, ठीक है, और यहाँ पर इसका भी क्या करेंगे, क्यूब रूट करेंगे। अगर आप यहाँ देखोगे तो 1000 किसका क्यूब होता है, 10 का होता है, और 216 किसका होता है, 6 का होता है। यानी एक डिस्काउंट के बाद में 10 रुपये की आर्टिकल 6 रुपये की पड़ रही है, तो एक्स की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, तो बोलोगे सर 4 की कमी है 10 के ऊपर में, इंटू कितना करेंगे, 100%, और ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। और 40% जो आएगा वो हमारा क्या आएगा, करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। तो ऐसे आप सवालों का मेरे भाई जो है वो उत्तर दे सकते हैं कि जब भी आपके सामने 2 तरह का डिस्काउंट है तो स्क्वायर रूट करना है, 3 तरह का है तो क्यूब रूट करना है। समझ गए यहाँ पे। आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और 35 नंबर देखते हैं। इसमें आपका ये भी हो सकता है कि सर मान लिया कि 3 डिस्काउंट है लेकिन पहला कुछ और है, दूसरा कुछ और है और तीसरे का जिक्र नहीं है और फाइनल दे दिया, तो कैसे करेंगे। तो ये भी सवाल हम लोग करने वाले हैं। जैसे आप यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन को देखिए एक बार। यहाँ पे बोला गया कि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल टर्न आउट टू बी इक्विवेलेंट टू अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ 25 इफ द रेट ऑफ फर्स्ट इज 10, व्हाट इज द रेट ऑफ सेकंड। यहाँ पर ये सवाल थोड़ा डिफरेंट है। बोला गया कि देखो पहला डिस्काउंट जो है वो मेरे भाई कितने का है, तो पहला डिस्काउंट आपका 10% का है। दूसरा हम कितने का मेरे भाई पेयरिंग करें कि दोनों को मिला करके हमारा क्या हिसाब किताब बनेगा, दोनों को मिला करके 25 बनेगा। तो एक तो मेथड नंबर 1 जो हमने आपको बता दिया, आप उसके साथ में जा सकते हैं कि यहाँ पर 10 का पेयरिंग किसके साथ में करोगे कि 25 आएगा। जैसे 10 का पेयरिंग इसके साथ में करोगे, इसके साथ में करोगे, इसके साथ में करोगे, इसके साथ में करोगे, तो एक तो मेरे भाई ऑप्शन उठा लेना, और नहीं तो दूसरा मेरे भाई हम जो आपको तरीका बताएंगे आप उसके हिसाब से जा सकते हैं कि हम 10 का पेयरिंग किसके साथ में करें 25 बन जाए, 10 का पेयरिंग किसके साथ में करें कि 20 बन जाए। ये समझिए। जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ पर देखिए 2 तरह के सवाल अब आपसे आगे पूछे जा सकते हैं और आप लोग समझदार इंसान हैं, आप लोग गलती नहीं करेंगे। मैं आपको यहाँ पर खुद ही क्वेश्चन दे रहा हूँ। अभी आपको लग रहा होगा ये सवाल बनेगा कैसे, और मैं गारंटी कहता हूँ इसको अभी आप ही लोग बनाओगे, मैं नहीं बनाऊंगा। मैं तो आपको तरीके बता दूंगा। आप यहाँ पर देखो, जैसे मान लीजिए पहला डिस्काउंट मैंने 10 का कर दिया, दूसरा डिस्काउंट मैंने x का कर दिया और टोटल मैंने कर दिया मेरे भाई 20 का, और मैं यहाँ पर आपसे पूछ रहा हूँ x का मान। ये मेरे भाई सवाल नंबर 1 है। सवाल नंबर 2 मेरे भाई यहाँ पर क्या है, पहला मैंने कर दिया 20 का, दूसरा मैंने मेरे भाई कर दिया x का, और तीसरा मैंने कर दिया यहाँ पर, ठीक है, कुल मिलाकर के 50 का। या 20 को हटा करके थोड़ा जो है ना फ्रैक्शन ले लेते हैं, काम करते हैं कि पहला डिस्काउंट है 16 सही 2/3 का, और दूसरे का कोई अता पता नहीं है, दोनों मिलाकर के बन गए 50 का। तो x का मान बताओ। और मेरे भाई तीसरा सवाल थोड़ा सा हम आपको 3 डिस्काउंट का कर देते हैं ताकि आप मेरे भाई जो है हम पढ़ा रहे हैं वो आप सीख पाएँ कि पहला डिस्काउंट है 10 का, दूसरा डिस्काउंट है 20 का, तीसरा आप यहाँ पर कितने का करेंगे कि सब मिला करके 50 का बन जाए। अभी ये देखो, ये कुल मिला करके सवाल हमारे हो गए 3, ठीक है। इनमें से हो सकता है कोई भी एग्जामिनर देख करके कल के दिन लैंग्वेज बना करके आपको क्वेश्चन दे दे। इन्हीं का तो लैंग्वेज बना करके देगा ना मेरे भाई, और किसका देगा बताओ। तो इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या होता है, गणित को सीखना समझना है यहाँ पर। उसके बाद तुम लैंग्वेज जो भी करो उसकी ऐसी तैसी करने के लिए हम लोग रेडी हैं यहाँ पे। तो मैंने है ना परसेंटेज में, प्रॉफिट लॉस में, हर जगह पे ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं और मैंने वहाँ आप लोगों को समझाया भी है। मैंने सारी बातें बताई भी हैं कि जब भी ऐसा कहानी हो जाए, देखो यहाँ पर इसको आप 2 मेथड से कर सकते हो। एक तो 100 वाला मेथड होता है, आप उससे कर सकते हो, और एक मेरे भाई यहाँ पर रेशियो मेथड होता है, आप उससे कर सकते हो। तो 100 वाला मेथड यहाँ पर आपको नहीं सिखाएंगे, फालतू का कंफ्यूजन आप लोग क्रिएट करोगे। मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट जो है वो आपको सीधा सीधा एक मेथड बताता हूँ रेशियो, जिससे आप कर लेना। ये मार्केट का प्राइस हो जाता है और ये बेचने की कीमत हो जाती है। यहाँ पर मेरे भाई पहला डिस्काउंट हो जाता है, ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ पर मेरे भाई दूसरा डिस्काउंट हो जाता है। आप चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, सर ये डिस्काउंट नंबर 1 है और ये डिस्काउंट नंबर 2 है, और यहाँ नीचे क्या मिल जाएगा, तो नीचे सर यहाँ पर फाइनल रेशियो मिल जाएगा। नीचे क्या मिल जाएगा, फाइनल रेशियो। जो भी है एग्जाम्पल नंबर 1 इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से देखिए। पहले डिस्काउंट का रेशियो आप यहाँ पर लिखते हैं उसके सामने, इसमें कोई डाउट है नहीं कुछ, ठीक है। दूसरा डिस्काउंट आप यहाँ लिखते हैं, फाइनल आप यहाँ लिखते हैं,
पहला वाला कितने का मिला है 10% का। तो 10% को जब आप लिखेंगे तो कितना लिखेंगे 1/10 लिखेंगे। यानी इसमें आप क्या बोलना चाहते हैं कि मेरा सामान कितने का था 10 का था, उसमें हमने 1 का डिस्काउंट दे दिया तो बिका कितने में 9 रुपये में बिका। ये आप यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद में जो ये फाइनल आप लिखेंगे, फाइनल कितना लिखेंगे 20%। अब ये 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/5 होता है। तो इसमें आप क्या कहना चाहते हैं सामान कितने का है 5 का है, 1 का डिस्काउंट दे दिया तो कितना हो जाएगा 4 का हो जाएगा। अब मेरे भाई यहाँ पर जो है वो आपने लिख दिया कि पहला डिस्काउंट 10 से 9 हो गया, दूसरे का पता नहीं है, और फाइनल जो है वो हमारा 5-4 हो गया। अब ये कैसे करें। अब आप अगर बेसिक तरीके से जाओगे जो कि आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करोगे तो आप पता है यहाँ पर क्या लिखोगे। आप यहाँ पर ये बोलोगे इसको हम x मान लेते हैं और इसको हम y मान लेते हैं। 10 को x से गुना करने पर यहाँ 5 आया है, यानी 10 को x से गुना करने पर कितना आया है तो 5 आया, तो x की वैल्यू आप ऐसे मानोगे 5/10, ठीक है। फिर उसके बाद आप 9 को y से गुना करोगे 4 आएगा। ये आपके लिखने का तरीका है कि 9 को हम y से गुना करेंगे तो 4 आएगा, तो y की वैल्यू लिखोगे मेरे भाई 4/9। फिर x की वैल्यू 5/10 लिखोगे, y की वैल्यू इतनी लिखोगे। भाई क्यों करना, हम इसको थोड़ा शॉर्ट में कर देते हैं। आप इतना क्यों परेशान हो रहे हैं, x लिखेंगे y लिखेंगे फिर उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मत करो, ठीक है। अब जैसे मानो किसी ने x की वैल्यू ऐसे निकाली, देखो वो क्या करेगा, मैं उसी की गलती बता रहा हूँ। x की वैल्यू 5/10 निकाली तो आप यहाँ पर 5/10 लिखोगे, और यहाँ पर आपने y की वैल्यू 4/9 निकाली, आप 4/9 लिखोगे। अब ये सॉल्व करने की स्थिति में नहीं हो आप, तो आप यहाँ क्या कर लो मेरे भाई, 9 को इधर भेज लो, 10 को उधर भेज लो। तो आप यहाँ पर ये बोलोगे अच्छा 9 को यहाँ से हटाया जाए और 10 को यहाँ से हटाया जाए और फिर भेजा जाए। उससे बढ़िया मैं आपको एक टेक्निक देता हूँ ना यार, आप ये सारी चीज़ें मत लिखो, आप यहाँ पर ऐसा कुछ भी मत लिखो। मैं आपको डायरेक्ट जो है ये x और y का ये सब कुछ भी ऐसा तामझाम नहीं करने दूंगा, और मैं आपको डायरेक्ट मेरे भाई बताता हूँ कि लिखना कैसे होता है, लिखना कैसे होता है, ताकि आप जीवन में कभी ना भूल पाओ। आप यहाँ पर ये समझना कि जब भी एक वैल्यू दे दे और फाइनल वैल्यू दे दे और बीच वाले का मान निकालना हो, तो यहाँ पर बीच वाले का मान हम कैसे निकालेंगे। तो जो नीचे दिया गया है उसको तो आप ऊपर में लिख दीजिए, ये फिक्स है। नीचे अगर 5 और 4 दिया है तो ऊपर में 5 और 4 लिख दीजिए, इसमें आप कहीं पर कोई भी गलती नहीं करेंगे। और उसके बाद में यहाँ पर क्या करेंगे, उसके बाद में इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे। 5 के तिरछे में कौन है, तो 5 के तिरछे में मेरे भाई 9 है, और यहाँ 4 के तिरछे में कौन है, डायगोनली कौन है, तो 10 है। यहाँ पर ये आप लिखिए। जब तक आप इसको नहीं लिखेंगे आप यूँ समझ लीजिए आप डिस्काउंट नहीं निकाल सकते, ठीक है। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, 5 से काट दिया सर यहाँ पर कितनी बार में, 2 बार में। अब आप क्या बोलोगे, 9 रुपये का आइटम था और 8 रुपये में बिका है। 9 रुपये का आइटम था 8 रुपये में बिका है, तो ये जो हमारा डिस्काउंट है यहाँ पर वो कितने का है, तो 9 रुपये की वस्तु को 8 रुपये में बेचा गया, 1 रुपये का डिस्काउंट कितने के ऊपर में, तो 9 के ऊपर में। और 1/9 इंटू 100 जो होता है ना मेरे भाई, वो हमारा होता है 11 सही 1/9%। 11 सही 1/9% यहाँ पर। तो आपको इतना मान करके चलना है कि सर देखो, जो हमारा पहला डिस्काउंट दिया गया वो लिख लेते हैं, जो फाइनल दिया गया वो लिख लेते हैं। 5 को 9 के साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 को 10 के साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई, और उसके बाद में इस रेशियो के माध्यम से हम इस डिस्काउंट को निकाल लेंगे। समझ गए। सेम उसी तरीके से आप लोग यहाँ पर इसमें अप्लाई करिए और आप इसको थोड़ा फास्ट में बनाइए। आप यहाँ लिखिए कि ये मार्केट है इसका, आप यहाँ पर इसको लिखिए कि ये एसपी है। आप यहाँ पहले का जिक्र करिए, दूसरे का करिए, और उसके बाद में लाइन खींच करके आप यहाँ पर मेरे भाई फाइनल का भी जिक्र करिए। अब हम आपको डायरेक्ट दिखाएंगे। पहला जो कि 16 सही 2/3 होता है, तो आपको भी पता है कि 16 सही 2/3 का जो यहाँ पर फ्रैक्शन है वो 1/6 होगा। यानी 6 रुपये का अगर आर्टिकल है तो यहाँ पर 1 रुपये का डिस्काउंट देने के बाद में वो 5 का बिकेगा। 6 का आर्टिकल है, 1 का डिस्काउंट देने के बाद में कितने में बिकेगा, 5 में बिकेगा। दूसरे का नहीं पता। फाइनल अगर हम देखेंगे 50, जिसका मतलब 1/2 होता है, तो यहाँ 2 रुपये में 1 रुपये की कमी, 2 रुपये में हम यहाँ पर 1 कम कर देंगे तो इतना हो जाएगा। हो गया मेरे भाई यहाँ पर। अब आप मुझे बताओ कदम क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हम आपको डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखना सिखा देंगे, आपका टाइम जो है हम काफ़ी बचा देंगे यहाँ पे। तो अगर हम देखते हैं मेरे भाई, तो क्या बोलोगे, 2 को 5 के साथ में गुना करो, सीधा 10 आ जाएगा। ये मत पूछना 10 कहाँ से आया। 2 इंटू 5 और 1 इंटू 6। अब एक है ना, बच्चा भी अगर जापान में भी बैठा होगा ना, वो भी बता देगा कि अगर 10 रुपये के आर्टिकल को 6 में बेचा जा रहा है तो मेरे भाई डिस्काउंट कितने का है। तो क्या बोलोगे, 4 का। कितने के ऊपर में, 10 के ऊपर में। इंटू कितना करेंगे, तो 100%, यानी मेरे भाई आंसर कितना आएगा, 40% आएगा। आंसर कितना आएगा, 40% आएगा। तो ये आपने मेरे भाई यहाँ पर सीख लिया। कोई दिक्कत की बात है तो बता दीजिए, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था कि मैं आपको एग्जाम्पल से सिखाऊंगा और इसका आंसर आप दे देंगे। तो अब इसका आंसर आप लोग दीजिए, मुझे तो नहीं आता है, मुझे नहीं आता मेरे भाई कैसे आंसर निकालते हैं। इसका आंसर आप लोग दीजिए। चलिए, पहला डिस्काउंट है 10 का, दूसरा डिस्काउंट है x का, टोटल है 25 का। बता दीजिए x का मान कितना होगा। फिर हम आपको 3 वाला केस भी समझाएंगे, 3 वाला कैसे निकालना होता है। चलिए बताइए। इतना आसान सवाल है, इतना आसान सवाल है, इतना आसान सवाल है कि क्या बताएं कितना आसान सवाल है। बताइए।
आ जाइए। तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर 10 है, x है और 25 है। तो ये हमारा पहला डिस्काउंट हो गया, ये हमारा दूसरा हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया सर, फाइनल हो गया। हम सीधा सीधा लिखते हैं। पहला डिस्काउंट हमारा कितने का है, तो पहला डिस्काउंट जो है ना सर, वो हमारा है 10% का। 10% का मतलब अगर हम बात करते हैं तो ये 1/10 के बराबर में होता है, जहाँ पर ये बोला जाता है कि 10 रुपये में 1 रुपये की कमी, तो 10 में 1 की कमी, तो ये 9 बना देता है। टोटल हमारा 25 का है, तो 25 की अगर हम बात करें तो ये 1/4 होता है, जहाँ पर 4 में 1 की कमी, तो मेरे भाई ये 4 से हमारा 3 बना देता है। ये समझ के मेरी बातों को, कोई दिक्कत की बात है तो बता दीजिए। तो बोलेंगे नहीं गुरुजी कोनो दिक्कत नहीं है। अब अगर नहीं है तो यहाँ क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर आप यहाँ देखोगे तो क्रॉस करो, 4 × 9 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और 3 × 10 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। पूरी दुनिया को पता है कितने का डिस्काउंट मिल रहा है, कितने का मिल रहा है बताओ, 6 का। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, तो बोलोगे सर ये जो दूसरा वाला जो एक्स बोला है ना, 6 का डिस्काउंट है, कितने के ऊपर में है भाई, 36 के ऊपर में। इंटू कितना करेंगे भैया, 100%, काम खत्म। 6 से काटो एक बार में, 6 से काटो 6 बार में, 1/6 कितना हो जाता है, 16। सही, यहाँ पर 16.66%। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आंसर है। बस इतना ही से काम करना होता है, और क्या करना होता है बताओ। तो ये आपको समझना पड़ेगा, कोई और आपके लिए नहीं आएगा यहाँ पर। ये आपको छोटी छोटी चीज़ें क्लियर करनी होंगी कि किस तरीके से हम यहाँ डिस्काउंट निकाल सकते हैं। अभी हम आपको ये जो रेशियो बता रहे हैं, इसका बहुत तगड़ा महत्व अभी आने होने वाला है। बहुत आगे चल करके इसके अंदर में वेरिएशंस होंगे, और आपको यहाँ पर देखना होगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब इसी के साथ में मान लीजिए कि अगर 3 डिस्काउंट वाला केस रहता तो हम यहाँ पर क्या करते हैं। इंटरेस्टिंग, मज़ा आना चाहिए यार, मैथ्स पढ़ने में मज़ा आना चाहिए। बोर कभी मत होना, कभी भी लाइफ में, एवर नेवर, कभी भी मेरे भाई यहाँ पर जो है, नेवर एवर कभी बोर मत होना। बोर हो गया तो कहानी खत्म है। मज़ा आता है ना, क्रिकेट खेलने में मज़ा आता है, तो मैथ्स पढ़ने में क्यों नहीं आता है, आना चाहिए। ठीक है, आ जाओ मेरे भाई। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो फाइनल की बात यहाँ पर हो जाएगी। तो पहला डिस्काउंट, दूसरा डिस्काउंट, तीसरा डिस्काउंट अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये हमारा हो जाएगा मार्केट, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा सेलिंग। पहला हमारा डिस्काउंट कितने का है, तो हम बोलेंगे सर 10%। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है मेरे भाई 1/10 यहाँ पे। दूसरा है 20%, जिसका होता है 1/5। तीसरे का कोई अता पता नहीं है। 50% का मतलब होता है 1/2 यहाँ पे। समझ गए ना। अब मुझे उसी तरीके से यहाँ पर डिस्काउंट सभी लोगों के लिखने हैं, तो मैं यहाँ लिखूंगा कि 10 में 1 का डिस्काउंट, मतलब 10 में 1 माइनस कर दो तो आ जाएगा 9। 5 में 1 का डिस्काउंट, तो 5 में 1 माइनस कर दो तो आ जाएगा 4। 2 में 1 का डिस्काउंट, तो 2 में 1 माइनस कर दो तो आ जाएगा 1। हो गया भाई, कोई दिक्कत की बात। अब नियम क्या सिखाए थे, क्रॉस मल्टीप्लाई। असल में क्या होता है, ये दो ऐसा इंसान है ना जिसको अपने बिल्डिंग के ऊपर वाले लोगों से मेरे भाई खुन्नस है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि आप अपने बिल्डिंग के लोगों को थोड़ी देखते हैं। आप अपने बिल्डिंग में खड़े हैं तो आप सामने वाले बिल्डिंग में देखते हैं कौन आ रहा है, कौन आ रही है, कौन जा रहा है। तो आपकी फोकस कहाँ पर होती है, आपकी अटैचमेंट कहाँ पर होती है। तो आपकी अटैचमेंट जनरली हमेशा सामने वाले बिल्डिंग को लेकर के होती है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो आप जो फोकस करेंगे वो कहाँ पे करेंगे, तो ये जो दो है ना, ये अपने सामने वाले बिल्डिंग्स के ऊपर में फोकस करेगा। यानी ये दो कोलैबोरेट करना चाहेगा, लेकिन अपने सामने वाले लोगों से। जैसे मैंने कहा था ना, 2 और 1 है तो यहाँ 2 लिख दो और यहाँ पर 1 लिख दो। लेकिन ये जो है इन दोनों के साथ में कोलैबोरेट करेगा, यानी 4 और 9 के साथ में। तो यहाँ पर ये 1 भी नहीं मानेगा, ये बोलेगा तुम नैन मटक्का कर रहे हो तो हम भी करेंगे। ये 1 भी मेरे भाई इन लोगों के साथ में कोलैबोरेट करेगा, यानी 1 और 5 हो जाएगा, बस काम खत्म। यानी अगर मान लीजिए कि यहाँ 4-4, 5-5 डिस्काउंट दिए होते तो कुछ नहीं करना है, इसको उठा के इधर के सारे वालों के साथ में गुना और इसको उठा के इधर के सारे वालों के साथ में गुना, काम खत्म है। ठीक है, अब यहाँ पर आप सॉल्व करके देख लीजिए। सर आपका आंसर नहीं आया तो हमें बताइएगा। आप यहाँ बोलेंगे सर देखिए 2 से हम काटेंगे 5 बार में, तो ये जो तीसरा वाला डिस्काउंट होगा कितना होगा, 9 × 4 हमारा हो गया 36, और यहाँ पर ये कितना हो गया 5 × 5 25। अब डिस्काउंट हमारा कितने का मिला है, तो बोलेंगे गुरुजी 36 रुपये के आर्टिकल को 25 में आप दिए हैं 11 का डिस्काउंट, कितने के ऊपर में, 36 के ऊपर में, और इंटू मेरे भाई कर दोगे 100। यहाँ पे आपको जितने भी परसेंट की आवश्यकता होगी आप उसको कर लो। अगर ऑप्शन मेरे भाई फ्रैक्शन में दिया गया होगा तो 4-4 से काट करके फ्रैक्शन में बना के कर लेना, और अगर इतना ही दिया होगा तो फिलहाल इसको आप यहाँ पर छोड़ सकते हो। ठीक है, चलो आ जाओ आ जाओ। तो मेरे भाई यहाँ पर अब हम लोग चलते हैं, और कुछ उसी तरह के सवाल हैं जो हम आपको करवाना चाहते हैं। ठीक है, हाँ, कि 3 डिस्काउंट अगर हमारे हैं तो मेरे भाई आप कैसे निकालोगे। तो चलिए, यकीन आ रहा होगा मुझे कि बहुत मजा आ रहा है आप लोगों को पढ़ने में। अब इसी के साथ में एक छोटी सी बात बताता हूं। ऐसे ही अगर आप कंप्लीट मैथ मेरे भाई पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे मैथ्स रिकॉर्डेड बैच से पढ़िए, जो कि टॉपर्स का सबसे फेवरेट बैच है, जिसके अंदर में हमने मैथ्स संपूर्ण तरीके से पढ़ा रखा है। ऐसे ही एक एक चैप्टर में जितने भी टाइप बनते हैं ना, वो सारा कुछ बढ़िया तरीके से ऐसे ही स्पेशल रिकॉर्डिंग हमने कर रखी है। ठीक है, और जिसको हम टाइम टू टाइम मेरे भाई अपडेट भी करते रहते हैं, क्योंकि अलग अलग सवाल अलग अलग पेपर में आते हैं और उस पर अपनी पकड़ बनाना बहुत
बहुत ज़रूरी होता है। आप भारत में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी हो, बैंकिंग हो या रेलवे हो, आपके पास में मैथ्स का रिकॉर्डेड बैच होना ज़रूरी है। ये रिकॉर्डेड बैच के अंदर में हमने 300 से ऊपर वीडियोस के माध्यम से कंप्लीट मैथ को कवर किया हुआ है। इसके अंदर में सभी टॉपिक्स के आपको क्लास नोट्स और प्रैक्टिस शीट मिलते हैं, और वो भी अपडेटेड होते हैं और बाइलिंगुअल होते हैं। और इसके अलावा मेरे भाई हर एक चैप्टर का टेस्ट मिलता है। प्री के आपको कम से कम 50 टेस्ट मिलते हैं और मेंस के भी आपको 50 टेस्ट मिलते हैं। तो एक ही बैच के अंदर में आपको वीडियो, पीडीएफ और टेस्ट तीनों मिल जाते हैं, जिसकी फीस मेरे भाई 699 है। 1699, 6999 नहीं कहा मैंने, 699 कहा। और इसकी वैलिडिटी भी मेरे भाई जो है वो लाइफ टाइम है आप लोगों को, कि एक बार बढ़िया से आप इस बैच को लीजिए और जिंदगी भर जो है आप इसका पूरा फायदा उठाइए। हालांकि मैं आशा करूंगा कि आप लोगों का सिलेक्शन 1 साल के अंदर में हो जाए, लेकिन उसके बाद भी अगर आपको कभी कोई टॉपिक रिवाइज करना पड़ गया ना, तो आपको अफसोस नहीं होगा, मलाल नहीं होगा, और आप आराम से इस बैच के अंदर से मेरे भाई पढ़ सकते हैं। पूरा अरिथमेटिक, पूरा एडवांस, किसी भी एग्जाम को लेकर के एक ही प्लेटफॉर्म है मेरे भाई, और वो है हमारा आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन, जहां से आप इस बैच को ले पाएंगे। तो अगर आपको लेना है तो ये एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और यहीं से इस बैच को मेरे भाई एनरोल करिए। और यहां पर ये हो गई मेरे भाई मोबाइल नंबर, जो कि आपके सेवा में हाजिर होगी, 8506003399, जिस पर कोई भी अगर समस्या हुआ तो आप इस पर फोन करके बात करके मेरे भाई उस सुझाव ले सकते हैं। ठीक है, चलिए तो मेरे भाई आगे कंटिन्यू रखिए आप अपने सेशन को। तो लास्ट क्लास में हम आपको ये पढ़ा रहे थे कि अगर मान लीजिए कि 2 डिस्काउंट है, उसमें से एक दे दिया गया, दूसरा नहीं दिया गया, और उनका टोटल दे दिया गया, तो जो दूसरा वाला डिस्काउंट है हम यहाँ पर वो कैसे निकालेंगे। ये कहा गया था, जैसे अगर आप पढ़ेंगे तो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑन द मार्केट प्राइस टर्न आउट टू बी इक्विवेलेंट डिस्काउंट ऑफ इतना, इफ द रेट ऑफ फर्स्ट डिस्काउंट इज 12 होल 1/2, व्हाट इज द रेट ऑफ सेकंड डिस्काउंट। बड़े आसान तरीके से मेरे भाई इन सवालों को आप कर सकते थे बिना किसी परेशानी के। अगर पता होगा आपको तो मैंने बढ़िया तरीके से सारी बातें बताई हैं कि यहाँ पर ये पहला डिस्काउंट हो गया, यहाँ पर ये दूसरा डिस्काउंट हो गया, और यहाँ पर इन दोनों का हम क्या लिखेंगे, तो इन दोनों का मेरे भाई यहाँ पर हम टोटल लिखेंगे। इन दोनों का हम क्या लिखेंगे, तो इन दोनों का हम टोटल लिखेंगे। तो अगर हम बात करते हैं पहला डिस्काउंट हमारा कितना है, तो पहला डिस्काउंट हमारा 12.5% है, और 12.5% का मतलब हमारा 1/8 होता है। दूसरे का किसी को पता नहीं है, और ये हमारा है मेरे भाई 22 सही 2/9, और 22 सही 2/9 जो होता है वो हमारा किसके बराबर में होता है, तो ये हमारा मेरे भाई कुल मिलाकर के 2/9 के बराबर में होता है। जैसे आपको पता है कि 11 सही 1/9 जो है वो 1/9 के बराबर में होगा, तो 22 सही 2/9 जो होगा यहाँ पर वो हमारा 2/9 के बराबर में होगा। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हम बात करें तो ये 2 सही 9 के बराबर में है, तो यहाँ पर आप सारी बातें लिख सकते हैं कि सर ये जो 22 सही इतना है ना, ये हमारा बराबर है किसके, तो ये हमारा बराबर है 2/9 के। ये भाई हमारा पहला डिस्काउंट है, तो आप यहाँ पर लिखिए तरीके से सारी बातों को कि सर ये हमारा फर्स्ट डिस्काउंट है, दूसरे का कोई अता पता नहीं है, और यहाँ पर हम करेंगे तो क्या करेंगे, तो हम इसे टोटल बोलेंगे कि ये हमारा टोटल है। तो ये हमारा फर्स्ट डिस्काउंट, ये हमारा सेकंड डिस्काउंट, यहाँ पर ये टोटल डिस्काउंट। पहले डिस्काउंट की अगर हम दोस्तों बात करते हैं तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे, 8 रुपये के सामान में 1 रुपये का डिस्काउंट है। अगर हम पहले वाले की बात करेंगे तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे कि गुरुजी ये 1/8 होता है, इसका मतलब 8 रुपये के आर्टिकल पे 1 का डिस्काउंट, तो 8 का आर्टिकल कितने बिकेगा, 7 में बिकेगा। अगर हम दूसरे की बात करते हैं तो यहाँ बोलेंगे 9 रुपये का आर्टिकल है, और 9 में 2 की डिस्काउंट यानी ये कितने में बिकेगा, तो 7 में बिकेगा। समझ गए बात को लेकर के। अब आपको पता है कि जब पहला दिया है और टोटल दिया है और बीच वाला पता करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 9 को मेरे भाई किसके साथ में, तो 7 के साथ में, तो यहाँ 9 × 7 हो जाएगा, और यहाँ पर 7 को 8 के साथ में, तो 7 × हमारा 8 हो जाएगा। 7 को 7 से काट दीजिए, तो 9 का आर्टिकल कितने में बिकेगा, तो 8 में बिकेगा। तो अगर 9 का आर्टिकल मेरे भाई 8 में बिकेगा तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, 9 रुपये का आर्टिकल 8 रुपये में बिक रहा है, 1 रुपये का डिस्काउंट कितने के ऊपर में, 9 के ऊपर में, इंटू कितना करेंगे, 100%। और 1/9 पूरी दुनिया को पता है कि किसके बराबर में होता है, तो 11 सही 1/9% के बराबर में। यानी इस सवाल का सही उत्तर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। तो ये हमारा पहला डिस्काउंट था, ये हमारा दूसरा पता नहीं था, और ये हमें हमारा टोटल दिया गया था, तो यहाँ से हमने दूसरे का पता लगाया है। ठीक है, आज ये चलिए मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगला सवाल देखिए, 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है। CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्टेरियल में पूछा गया ये सवाल। क्वेश्चन में हमसे बोला गया था कि आफ्टर गेटिंग 2 डिस्काउंट अ कैलकुलेटर with a list price of 900 is available at 612. If the value of second discount is 15%, find the value of first discount. अगर हम देखेंगे तो एक कैलकुलेटर था और उस कैलकुलेटर के ऊपर में 2 तरह के डिस्काउंट दिए गए थे, ठीक है ना। तो जब वो कैलकुलेटर मेरे भाई 900 रुपये का था तो 2 डिस्काउंट देने के बाद में वो 612 रुपये का आ गया। तो वो कैलकुलेटर जो है मेरे भाई उस पर डिस्काउंट हमारा कितना है, ये कहा गया। समझिए, जैसे मेरा यहाँ क्या कहना है, 900 रुपये का वो कैलकुलेटर था मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद में उसके ऊपर में 2 डिस्काउंट दिया गया। एक डिस्काउंट 15% का है
ठीक है। तो उसके बाद में इसकी कुछ कीमत ही होगी, फिर दूसरा डिस्काउंट इसके ऊपर में x% का है, और तब जा कर के ये कैलकुलेटर की जो कीमत है वो 612 हो गई है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है जो दूसरा वाला डिस्काउंट है वो कितने का दिया आपने। पहला डिस्काउंट 15% का दिया, दूसरा डिस्काउंट कितने का दिया कि इसकी कीमत मेरे भाई यहाँ पर 612 हो गई। अब इस सवाल को हम आपको दो तरीके से बताएंगे कि आप इसे दो तरीके से कैसे कर सकते हैं। दो मेथड हैं इस सवाल को बनाने के। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर मेथड नंबर वन की अगर हम चर्चा करें तो 900 रुपये में 15% की कमी कर दो। तो आप यहाँ पर बोलोगे सर 900 का 15% कितना होता है, तो 900 का 15% जो होता है सर यहाँ पर देख लीजिए, तो 15 का 9 गुना 135 होता है। कितना होता है, तो 135 होता है। यानी 900 में से हम 135 को घटा देते हैं तो हमारा कितना निकल करके चला आएगा, तो 765 निकल करके चला आएगा। कितना निकल करके चला आएगा, तो 765 निकल करके चला आएगा। अब 765 रुपये के आर्टिकल को 612 रुपये में बेचने की बात कही गई है, तो डिस्काउंट हमारा कितने का होगा। यही बात है कि ये आर्टिकल है, इसको इतने में बेचा गया, तो डिस्काउंट कितने का है। तो अगर वो डिस्काउंट का परसेंट निकालना चाहते हैं तो आप माइनस करिए। 5 में से 2 माइनस करेंगे आपका 3 आ जाएगा, 6 से 1 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा, 7 से 6 मतलब इतने रुपए का डिस्काउंट कितने के ऊपर में, 765 के ऊपर में। इंटू कितना करेंगे, तो 100% करेंगे। अगर आप यहाँ देखोगे तो ये पूरा इसे कितनी बार में काटेगा, 5 बार में, और 5 इसे कितनी बार में काटेगा, 20 बार में। यानी कुल मिलाकर के जो डिस्काउंट निकल करके आएगा वो मेरे भाई 20% आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा मेरे भाई यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर है। तो हमें इस बात को समझना है कि जैसे पहला जो डिस्काउंट दिया है हमने वो 15% का दिया है, दूसरा हम कितने का देखिए आर्टिकल हमारा 612 में बिकेगा, तो इस तरीके से हम यहाँ पर बनाएंगे। कोई दिक्कत की बात यहाँ है तो मुझे बता दीजिए। अब इस क्वेश्चन को मैंने कहा कि ऐसे ना करके आप यहाँ पर इसका सेकंड मेथड से आप बनाइए। आपका ये सवाल देखिए सेकंड मेथड से आपका ये कैसे बनेगा। तो जैसे सेकंड मेथड में क्या होता है, रेशियो वाला मेथड अगर कोई स्टूडेंट यहाँ अप्लाई करना चाहेगा, क्योंकि मान लीजिए किसी की इच्छा हुई और कोई ये कहे कि सर तब से आप रेशियो बता रहे हो, तो अगर आप इसे रेशियो से बनाओगे तो कैसे बनेगा, ठीक है। तो रेशियो से दोस्तों अगर हम बनाएंगे तो आपको पता है यहाँ पर हम पहला डिस्काउंट लिखते हैं, यहाँ पर हम दूसरा डिस्काउंट लिखते हैं, और यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, तो मेरे भाई फाइनल लिखते हैं। अगर हम यहाँ देखेंगे तो एक डिस्काउंट हमें मिला है 15% का। अगर हम ये 15% को देखें ना मेरे भाई, तो 15% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो मेरे भाई 3/20 होती है, ठीक है। अच्छा, फाइनल की बात यहाँ पर क्या करेंगे, तो वो देखिए सारी बातें हम आपको समझाने वाले हैं। तो आप यहाँ बोलेंगे 15% का डिस्काउंट का मतलब 20 रुपये में 3 रुपये का डिस्काउंट, यानी 20 रुपये का आर्टिकल था, उसमें हमने 3 माइनस कर दिया तो कितने में बिका, 17 में। दूसरे का कोई भी अता पता नहीं है, दूसरे का कोई भी अता पता नहीं है। और ये दो डिस्काउंट मिलने के बाद में, ये दो डिस्काउंट मिलने के बाद में 900 रुपये का आर्टिकल 612 में, 900 रुपये का आर्टिकल था और ये कितने मिला, तो 612 में मिला। तो ये पहले डिस्काउंट के कारण है, दूसरे का अता पता नहीं है, और ये दोनों के बाद में 900 रुपये का आर्टिकल 612 में आप ऐसा लिख सकते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आपको पता है कि दूसरा निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, तो हमें मेरे भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 900 को 17 से यहाँ पर गुना मेरे भाई करना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यहाँ पर क्या करना है, तो 612 को 20 से करना है, यानी 20 × 612। अब यहाँ पर अगर आप कुछ काट सकते हैं कॉमन लेकर के तो काट लीजिए। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे सर बड़ी आसानी से कट सकता है, ये हमारा पूरा पूरा इससे कट जाएगा। 17 से अगर काटेंगे 3 बार में 51 और 6 बार में पूरा का पूरा कटेगा। और अगर आप काटना चाहें तो जैसे आप ये काट सकते हैं कि 2 से आपने काट लिया इसको 45 बार में। अगर आप 9 से काटेंगे तो 5 बार में कटेगा, 9 से काटेंगे 4 बार में। तो दूसरा वाला जो रेशियो है ना यहाँ पे वो आ जाएगा 5 से लेकर के कितना, 4। तो यहाँ से आप बोलेंगे सर देखिए दूसरे वाले में जो डिस्काउंट है वो कितने का है, तो 1 का है। कितने के ऊपर में है, 5 के ऊपर में है, इंटू कितना करेंगे, तो 100% यहाँ पे। तो अगर आप काटोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 20%। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल हमारा सही उत्तर है, ठीक है। अब काफ़ी लोगों को ये लगेगा नहीं पहला वाला डिस्काउंट 15% का है और दूसरा पहला वाला डिस्काउंट x% का है और दूसरा वाला 15% का है, आपने उल्टा क्यों लिख दिया। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप पहले 10% दे करके बाद में 15% दे दीजिए, या पहले 15% दे करके बाद में 10% दे दीजिए, इससे मेरे भाई यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मान लीजिए आप यहाँ पर अगर ये पढ़ना चाहेंगे कि पहला वाला x था, दूसरा वाला 15 था, और मैंने यहाँ दूसरे वाले को 15 पहले वाले को x बना दिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप एक काम करो, 100 रुपये पर पहले 10% का डिस्काउंट दे दो और फिर 20% का डिस्काउंट दे दो, तब भी 10 और 20 का डिस्काउंट 28% का बनेगा। या फिर मेरे भाई पहले 20 का दे दो और तब 10 का दे दो, तब भी 20 और 10 का डिस्काउंट 28% का ही बनेगा। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पहले 30% का डिस्काउंट दे करके बाद में 40 दे दीजिए, या पहले 40 दे करके बाद में 30 दे दीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। समझ गए। तो इसीलिए हमने यहाँ पर क्या किया,
हमने यहाँ पर जो है सेम काम किया था कि मुझे ये बात पता है कि दो तरह का डिस्काउंट है, पहले का पता नहीं है, दूसरा 15% है। मैंने कहा एक काम करो, पहला 15% कर लो, दूसरे का पता नहीं है, तो इसीलिए पहले इसमें 15% का डिस्काउंट मिला तो इतना आया, अब इसमें कितने का डिस्काउंट देके इतने मिला होगा, तो वो वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल ली।